ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में आपने देखा सामाजिक बदलाव कैसे हुआ था, आर्थिक बदलाव कैसे हुआ था, नए नए राजनगर का उदय कैसे हुआ था। तो हम देख रहे हैं चौथा यूनिट है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे नए धर्मों का, नए विचारों का, नए विश्वासों का उदय हो रहा है ना। तो हमने देखा कि भैया हिंदू धर्म क्या था, हिंदू धर्म शुरुआत में हिंदू धर्म थी और हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की वर्चस्व बढ़ते गया और धीरे धीरे उसमें कई तरह की बुराइयां आते गई ना। हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि भैया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दो धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या रहे, तो हिंदू धर्म की बुराई, क्या हिंदू धर्म में उपस्थित बुराइयां, जैसे कि आप देखिए शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने देना ना, या फिर ऊंचे जाति के, ऊंचे वर्ण व्यवस्था थी, ऊंचे वर्ण को ज़्यादा विशेष महत्व देना और निचले वर्ण को कम महत्व देना। इन्हीं सभी बुराइयों को देखते हुए खास करके और जीवों के साथ हिंसा होते हुए, जीवों के साथ हिंसा होते हुए देखते हुए तभी एक नए विचार के रूप में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। तो जैन धर्म हम लोग पहले जैन धर्म देखेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म देखेंगे ना। तो जैन धर्म की स्थापना 599 ईसा पूर्व, कितना बेटा 599 बीसी पूर्व में ऋषभ देव, कौन बेटा ऋषभ देव करते हैं, क्या ऋषभ देव, ठीक है। ये जैन धर्म की स्थापना करती हैं, जैन धर्म की स्थापना करते हैं और जैन धर्म की स्थापना 599 बीसी में हो जाता है और इसके कुल मिलाकर के, इनमें कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, कितने 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। अब तीर्थंकर किसको कहते हैं सर, तो जैन धर्म के जो मेन पुजारी, आप ऐसे समझो जैन धर्म का जो मेन पुजारी, जो मेन प्रवर्तक होते हैं, जो धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं कि ये धर्म ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो जैसे ये धर्म में कहा गया कि ये धर्म क्या सत्य और अहिंसा पर आधारित है, क्या अहिंसा पर आधारित है। इस धर्म में क्या कहा गया कि हर एक वस्तु में क्या है, जीवन है और जीवन है तो जीवन के साथ में हम हिंसा नहीं कर सकते। जैसे हम खेती कर रहे हैं बेटा, खेती कर रहे हैं तो खेती करेंगे तो फसल उपजेगा, फसल उपजेगा जब तक उसमें प्राण है तभी ना फसल उपजेगा। तो फसल जब उपजेगा तो फिर उसको पकने के बाद हम उसका कटाई कर लेंगे ना, तो हम उसके साथ हिंसा कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं ना। तो इस धर्म में क्या कहा गया कि भैया कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि, क्या युद्ध और कृषि दोनों को मना ही किया गया, दोनों का मना ही किया कि भैया आप युद्ध नहीं करिए, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, हिंसा होता है। कृषि करते हैं तो आप फसलों के साथ हिंसा करते हैं तो खाएंगे कुछ, अच्छा घास से पकेगा गिरेगा, पत्थरों को तो खाएंगे, उसमें तो प्राण ना। ये रही बात। तो ये बातें जो बताते हैं उनको क्या कहते हैं, तीर्थंकर, क्या कहते हैं, तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, कितने 24 तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर कौन बेटा, 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, क्या नाम था बेटा, पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, कौन, महावीर स्वामी। ये वास्तविक रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि देखिए 1599 में किया हुआ, ये 599 उस समय जनपद वगैरह था, जनपद था ना, राज उसका उदय नहीं हुआ। राज का उदय किनके टाइम पीरियड में होता है, महावीर स्वामी के। अब महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। ये जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कब 540 ईसा पूर्व। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर, कहाँ, वैशाली, जिसको बसाड के नाम से जानते थे इनके टाइम में, वैशाली नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनकी माता का नाम था
किसमें आ गया? मगध साम्राज्य में। किसमें आ गया बेटा? मगध साम्राज्य में। किसमें? मगध साम्राज्य। देखिए जैन धर्म को शरण किसने दिया था? मगध साम्राज्य में। किसने? मगध साम्राज्य। चल देखिए 540 में इनकी माता कौन थी? लक्ष्मी नारायण। जब इनकी 12 वर्ष की आयु में क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। जब इनका विवाह कर दिया गया तो इनको लगा संसार में क्या है? दुख। संसार में दुख है, ठीक है ये। और संसार में दुख है तो दुख का कारण क्या है? लोग को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? लोग कैसे मोक्ष से मुक्ति, दुख से मुक्ति पाएंगे? ठीक, इसके लिए इन्होंने ज्ञान की तलाश में निकल गए। क्या निकले? ज्ञान। कौन? महावीर स्वामी ज्ञान की तलाश में भटकते 12 वर्ष तक भटके। क्या? 12 वर्ष तक भटकते रहे। 12 वर्ष भटकने के उपरांत कितना? 12 वर्ष घूमने के उपरांत इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती। क्या? कैवल्य। क्या? कैवल्य मतलब क्या? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तब इनको जीन कहा जाने लगा। क्या कहा जाता है? जीन। जीन शब्द से ही बना जैन। जीन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता या फिर निपुण व्यक्ति, ठीक है। तो इन्हें 12 वर्ष तक भटकने के बाद कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब जाके इन्होंने लोग जैन धर्म के बारे में, ये जब 12 वर्ष तक जो भटके, इस दौरान इन्होंने अपना वस्त्र भी नहीं बदला। 12 वर्ष तक एक ही वस्त्र पहन के गांव जाके मतलब भटकते रहे। ठीक, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब जाकर इन्होंने अपना वस्त्र का क्या किया? परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? परित्याग किया, मतलब वस्त्र धारण करना छोड़ दिया, नग्न अवस्था में रहने लगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब ये अपने धर्म का प्रचार करने जाते थे, जैन धर्म का जब प्रचार करने जाते थे, तो एक गांव में, कितने गांव में? एक गांव में ये एक दिन से ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। एक गांव में एक दिन से ज्यादा, क्योंकि इसको बहुत दूर तक प्रसारित करना था ना बच्चा, धर्म को फैलाना था। तो ज्यादा एक ही जगह बैठे रहेंगे तो फिर दूसरा जगह जा पाएंगे? नहीं ना जा पाएंगे। तो एक दिन बड़े शहर में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन रहते थे। क्या? ज्यादा से ज्यादा 5 दिन रहते थे। 540 में इनका जन्म होता है, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 468 BC में पावापुरी नामक स्थान, पावापुरी जो राजगीर में नालंदा डिस्ट्रिक्ट के पास, आप जानते हैं? ठीक है, पावापुरी में 468 ईस्वी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। क्या? निर्वाण की, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो 540 में बेटा, अब 540 में से 468 घटाओगे BC में, ये कितना वर्ष जीवित है? 72 वर्ष। कितने वर्ष? 72 वर्ष। ठीक है, हमने महावीर स्वामी के बारे में जान लिया ना। देन उसके बाद देखिए, जैन धर्म में 5 सिद्धांत है। क्या सिद्धांत दिया गया? जिसको हम पंच महाव्रत कहते हैं। जैन धर्म का सिद्धांत है 5 सिद्धांत। कौन है? पंच महाव्रत, जिसको हम पांच व्रत भी कहते हैं या पंच महाव्रत भी कहते हैं। ठीक है, पंच महाव्रत, ठीक। तो ये 5 सिद्धांत कौन है? अहिंसा। कहने का मतलब किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे, किसी का हम प्राण नहीं ले सकते। तो हिंसा का परिभाषा क्या है भैया? हिंसा कहेंगे किसको? आप कहते हो हिंसा, किसी को मारना पीटना ही केवल हिंसा है क्या? ये गलत बात है। किसी को अगर हम जान से मारते हैं तब हिंसा कहलाता है, ये हिंसा का परिभाषा गलत है। किसी को हम मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं तो भी हिंसा है। जैसे अभी हम राहुल को खूब चिढ़ाए, इतना चिढ़ा दो कि ये जाके खुद खुशी कर ले ना, ये भी तो हिंसा ही कहला है ना। ठीक है, तो मतलब आप कैसा हिंसा? खैर यहाँ छोड़, जैन धर्म में देखे मतलब किसी विषय वस्तु का हम प्राण नहीं ले सकते, क्योंकि सभी की अपनी इच्छाएं होती है जीवन की। ठीक है, दूसरा क्या? अमृषा। क्या बेटा? अमृषा मतलब झूठ नहीं बोलना। क्या? झूठ नहीं बोलना।
अब ओनली सॉल्यूशन का फीस देना है, पापा से देना है 800 रुपये को, पापा 1200 रुपये दीजिए ना, यह है ना दिक्कत। तो झूठे ना बोल रहे, तो ऐसा झूठ नहीं बोलना, छोटा झूठ चलता है ना, समाज में जीने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, हम लोग ऋषि मुनि के लिए बनते। अच्छा दूसरा क्या, औचार, क्या औचार मतलब चोरी नहीं करना। क्या ऐसा होता है क्या कि चोरी नहीं करो आप लोग, एग्जाम में थोड़ा सा ढील मिले तो पूरा नोट्स उतार के चलाओ ना, तो चोरी नहीं करना। क्या, और परिक्रिया, आपको बुद्ध बनना है तो क्या घर त्यागी बनना होगा, गृह त्याग, ये बात तो सही। अपने लाइफ में आपको कुछ करना है तो गृह त्याग करना ही पड़ेगा, अपरिग्रह होना पड़ेगा, मतलब घर से बाहर रहना ना, क्लियर। उसके बाद फिर क्या, ब्रह्मचर्य। ये 4 सिद्धांत जो थे ना बेटा, ये 4 सिद्धांत बौद्ध धर्म में पहले से ही था, बौद्ध धर्म में पहले से ही था। ये 5वां सिद्धांत जो है बेटा, 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा। किसने जोड़ा, महावीर स्वामी। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि शादी विवाह नहीं करना, क्या करना है, गृहस्थ जीवन नहीं बसाना, ठीक है। ऐसा होता है क्या कि सब निठल्ला है जो मतलब पारिवारिक दायित्व से भागने वाला है ना, देखो हम बुरा नहीं करते हैं। चाहे आप जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म में महावीर स्वामी को देखिए, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को देखिए, इन दोनों ने जब पारिवारिक दायित्व निभाने का बारी आया तो ये क्या किए, घर से बाहर कर दिया, बाल बच्चा के समाने पढ़ाना लिखाना वाला बात है। भले लाख वो राजकुल से थे, लाख राज परिवार से थे, उसका भी तो जिम्मेवारी बनता है ना। जिम्मेवारियों से भाग करके ज्ञान की तलाश, क्या संसार सुख में। यहाँ तक देखिए बेटा। अब देखिए इन चीजों के बाद तो जैन धर्म में अब बता कहा गया भैया कि जैन धर्म में मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मोक्ष के लिए इन्होंने त्रिरत्न दिया, क्या दिया, त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या दिया, त्रिरत्न, जिससे मोक्ष के लिए अपने यहाँ क्या संन्यास है ना, या फिर पूजा करते हो, बलि प्रथा देते हो, हवन करते हो ना, कि भैया हमें हिंदू धर्म में कि भैया हमें मोक्ष प्राप्त होगा, भगवान के यहाँ जाएंगे स्वर्ग प्राप्त होगा। इस धर्म में कहा भैया मोक्ष प्राप्त के लिए क्या 3 चीजें ध्यान देना, क्या सम्यक ज्ञान, क्या सम्यक ज्ञान मतलब उचित ज्ञान, आपके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर इस बात से मैं इससे सहमत हूँ, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि मतलब आप किसी चीज को देखो तो ध्यान पूर्वक, तभी तो आप समझदारी में विकसित होगा ना। और तीसरा सम्यक आचरण, आचरण व्यवहार अच्छा रखो ना। अब मान लो आप कोई लड़की जा रही रास्ते पर, आचरण है आपका गलत बात है ना बेटा, इसको बढ़िया से इम्प्लाइज करेंगे ना। आप झूठे जाकर देख दिया, कोई सिटी हो गया, रास्ते चलते कुछ बोल दी, ये गलत बात, ये आचरण है आपका। आप वहाँ से क्लास में इन करते हैं, टीचर से अनुमति नहीं लेते, घुस गया बड़ा दरोगे, ये आचरण हुआ नहीं। कॉलर का बटन खुला या शिष्टाचार सिस्टम ढंग से नहीं बैठना, ये आचरण हुआ नहीं ना। तो आपको एक व्यवहार के तौर पर अच्छे से प्रवेश करना, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए जैन धर्म में विभाग, जब ये सब बात हुआ तो मगध में बेटा आप सब जान रहे हैं कि जैन धर्म की स्थापना का मगध में, इसका प्रसार भी मगध में ना। तो मगध में क्या हुआ था बेटा कि इस टाइम पीरियड में जैन धर्म खास करके कब बेटा 322 से 298 ईसा पूर्व के समय, क्या इसी समय ना मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने थे मौर्य साम्राज्य ना। इस समय मगध में अकाल पड़ गया था, क्या पड़ गया था, अकाल ना, भूखमरी। अकाल का मतलब क्या, भूखमरी, खाना पीना नहीं मिलना, ठीक है। तो अकाल पड़ गया था, तो उस समय बहुत सारे जैन अनुयायी थे। अनुयायी मतलब क्या, जैन धर्म को मानने वाला। अनुयायी का मतलब क्या, जैन धर्म को मानने वाला। तो बहुत सारे लोग थे। भूखमरी से बचने के लिए कुछ लोग दक्षिण भारत, ये भारत देख लो ना बेटा, तो दक्षिण भारत, यहाँ पर आप कर्नाटक देख रहे हैं, दक्षिण भारत में आ गए। कहाँ गए, दक्षिण भारत में। तो कुछ लोग खास करके बेटा किसके, भद्रबाहु के साथ, किसके, भद्रबाहु के साथ कुछ लोग दक्षिण भारत आ गए। कहाँ आ गए,
दक्षिण भारत। और कुछ लोग परिस्थिति से झेलते हुए स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रह गए। क्या रहे? मगध में। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, सुनो एक मगध में रह गए जो लोग मगध में रह गए, जो लोग मगध में रह गए, खाद्यान्न आपूर्ति, खाना के लिए, ठीक है, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए इन्होंने अपने जीवन भोग वाल्यता के जीवन को कम किया। धीरे धीरे इतना कम किया कि कपड़ा तक पहनना छोड़ दिया। ठीक है, कपड़ा तक अगर कपड़ा में लाइफ बिताएंगे बेटा, फिर खाना कहाँ से, खाना के लिए कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो इन्होंने बेटा कपड़ा भी त्याग कर दिया, जिसके कारण से इनको दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। और इन्होंने, और ये जो थे भद्रबाहु के साथ जब दक्षिण भारत, दक्षिण में गर्मी भी तो पड़ता है, गर्मी से बचने के लिए, ये बात है नहीं किताब में मेंशन है, मैं अपने मन से एक्स्ट्रा से बता रहा हूँ। ठीक है, दक्षिण में गर्मी पड़ने के कारण लोग गर्मी से बचने के लिए श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू किया ना। तो जिसके कारण से, खैर देखो जो भी बात हो, इन्होंने श्वेत वस्त्र तो धारण किया, कारण जो भी रहे ना, इन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दक्षिण भारत के ओर गए थे जैन मुनि, जैन अनुयायी, उन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किया, इसलिए क्या कहलाए? श्वेतांबर। क्या कहलाए? श्वेतांबर। देखिए विभाजन हुआ ना बेटा, श्वेतांबर और दिगंबर। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए जैन धर्म का योगदान। पहला बात देखिए, जैन धर्म में क्या कहा गया कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इसकी बुराइयों को समाप्त किया गया ना, लोगों को सामाजिक जीवन में समानता का अधिकार दिया। तीसरा बात क्या? जीव अहिंसा जैसे पाठ को लोगों को बताया। क्या? अहिंसा जैसे पास्ट को बताया कि भैया हिंसा किसी को नहीं करना। अच्छा देखो, हमको एक चीज़ इसका बहुत खराब लगता, जब इन्होंने बोला कृषि भी नहीं किया जाए। एक चीज़ मान लो, अगर हम मांस मछली नहीं खाते हैं, अगर कोई नहीं खाते हैं तो अलग मतलब, मैं एक बायोडाइवर्सिफिकेशन समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग मांस मछली क्यों खाते हैं? क्योंकि उसका प्रजाति कम हो। प्रजाति कम, बिल्कुल। अगर हम मांस मछली नहीं खाएंगे बेटा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी ना, तो फिर वो हम पर आक्रमण करेगा। एक बैलेंस बनाने के लिए ना हम फसल क्यों खाते हैं, खाद्यान्न क्यों खाते हैं? अगर मान लो आप आम का पेड़ लगा दो सब जगह, पक उसको खाओ मत, पक के गिरेगा सब जगह आम में कौन गाछ हो जाएगा? हाँ, तो फिर ऐसे में आप रहोगे कहाँ? एक बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन मानव इससे भी ज्यादा बहुत ही शैतान ना, किसी को नहीं छोड़ता, जबरदस्ती काट के घुस गया, जिसका परिणाम आप खुद भुगत रहे ना। अपनी आबादी को इतना इंक्रीज किए तो हमने बैलेंस को बिगाड़ दिया। एक बैलेंस बना हुआ था तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम होता, लेकिन आज बैलेंस डिसबैलेंस होने के कारण आप बर्बाद हो रहे, हीट वेव आ रहा है, गर्मी आ रही, थोड़ा सा धूप में निकल जा रहे, थर आ जा रहे हो आप लोग ना। क्लियर है चीज़ें? तो देखिए हम लोग अब इसका कल देखेंगे, ठीक है? क्लास यहीं तक रखते हैं।